हरे कृष्ण। उत्पन्न एकादशी व्रत कब पालन किया जाएगा, उसका पारण कब आएगा, इसका व्रत का महत्व हम लोग श्रवण करेंगे इस वीडियो के माध्यम में। एकादशी का महत्व तो अपना श्रवण करना चाहिए, व्रत कथा अपना आपको सुनना चाहिए। एकादशी का दिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस एकादशी का पालन होगा 15 नवंबर 2025 शनिवार को। इसका पारायण होगा 16 नवंबर को। एकादशी प्रारंभ हो जाएगा 14 नवंबर को शाम को 5 बजे। समाप्त होगा 15 नवंबर शाम को 4:30 में। ये एकादशी आपका परंपरा का अनुसार इसका पारायण होगा। कोई निम्बार्क संप्रदाय से है तो उनका पारायण का समय अलग आएगा, और गोस्वामी का अलग आएगा पारायण के समय। तो अपना अपना गुरुदेव से जान सकते हैं। ऐसी सूजी बोले, हे विप्र, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित इस एकादशी महत्व को अर्जुन से कहा था। प्रभु में जिसकी श्रद्धा है वही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुख को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, है जनार्दन, एकादशी व्रत की क्या महिमा है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है? इसकी विधि क्या है? सो आप मुझे बताने की कृपा करें। अर्जुन का ये वचन सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है अर्जुन, सर्वप्रथम हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी को संध्या का दातुन करनी चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के प्रातः संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। मध्याह्न के संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेपन लगाना चाहिए। स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है, अश्वकांते रतोकांते विष्णुकांते वसुंधरे उदाता उद्रितापि वराहने कृष्णेन शतबाहुना। मिट्टी के हरों में पाप यन्मया पूर्वक सचितम तच्चाहते न पापे न गच्छामि परमाम गतिम। या आपको महामंत्र भी बोल के आपको ये मस्तक में तिलक धारण कर सकते हैं। स्नान के उपरांत धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में दीपदान करना चाहिए। ये सभी सात्विक कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। रात में जागरण करते हुए श्री हरि के नाम का जप करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से सर्वथा दूर रहना चाहिए। हृदय में पवित्र एवं सात्विक विचार को ही स्थान देना चाहिए। इस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और उन्हें अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों ने ये कहा है, पक्ष की दोनों एकादशी को एक समान समझना चाहिए। इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऊपर लिखित विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनके शुक्रोदार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य हो प्राप्त होते हैं वह एकादशी व्रत के पुण्य के सलभ है, भाग्य के बराबर भी नहीं है। हे अर्जुन, व्यतिपात युग में संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्यों को एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से प्राप्त होता है, उससे 10 गुण अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं वो एकादशी के पुण्य के 10 से 10वें भाग के बराबर होते हैं। निर्जल व्रत करने से आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होते हैं। और तो एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं होते। एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। आहार का एकादशी के व्रत में सर्वथा निषेध है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञ से भी ज़्यादा है। भगवान श्री कृष्ण के वचन और सुन अर्जुन ने कहा, है प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्यों के अनेक तीर्थों का पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्या क्यों बतलाया है? कृपा करके ये सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सतयुग में एक महा भयंकर असुर हुआ था। उसका नाम मूर नाम का असुर ने इंद्र आदि देवता पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर असुर के अत्याचारी से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी हूँ और भयभीत हो। अंत अन्य देवताओं की बात ही क्या है? वो तो है कैलाशपति, कृपया कर आप मूर असुर के अत्याचार से बचाने के उपाय बताइए।
देवराज की प्रार्थना सुन शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान श्री विष्णु देवताओं का अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश अनुसार श्री इंद्र तथा अन्य देवता श्री सागर गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीन लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य है हम सभी देवताओं का आपकी कोटि कोटि प्रणाम है। हे असुरों के संहार, हम आपकी शरण में है, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता असुरों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय असुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम भी सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्युलोक के विचरण कर रहे हैं। आप ही हमारे रक्षक है, रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। देवता की करुण पुकार सुनकर भगवान शिवहरि बोले, हे देवगण, वह कौन सा असुर है जिसने देवताओं की जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह असुर इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं की जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब बात बताओ। भगवान विष्णु के इन स्नेहमोही वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नामक एक असुर था, जिसका मूड नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोकों और देवलोकों को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकाल कर अपने असुर कुल में असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। और तो आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवता की रक्षा करे। देवेंद्र के मुख से ये से वचन सुन भगवान हाँ विष्णु बोले, हे देवता, मैं आपके ससुर का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चले। देवता की पुकार सुन भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। इधर सुअसुराज मुर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उनकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं, और तो आपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। बहुत अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और बकड़े हुए, तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गया। असुर पहले से भी ज़्यादा जोश में बढ़कर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वह अपने अस्त्र शस्त्र से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। असुरों का आक्रमण बारों के श्री विष्णु अपने चक्रों से और गदा के प्रहार से नष्ट कर दिया। इस युद्ध में अनेक असुर सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु असुरराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जो जैसे वो भी बाल भी बाका नहीं हुआ था, वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, वे सब उनके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते हैं। वो अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उनसे जीत ना सके। तब वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से ना जीत सका। फिर अंत में विष्णु शांत होकर चले गए। विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित अड़तीस से कोस लंबी एक दारबाही हेमवती नामक एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह असुर भी चला गया था। भगवान श्रीहरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने के तैयार हो गया था। वह सोच रहा था कि मैं आप अपने चिर ससुरों को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी ये इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु के देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उसने युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ कि वह सोचने लगा कि ये ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई है, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर वो कन्या ने क्रोध में आकर उस असुर का अस्त्र शस्त्र के टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसका रथ तोड़ डाला। अब तो उस असुर
को बड़ा ही क्रोध आया और बहुत सारी मर्यादा भंग करके उस कन्या से मल्लयुद्ध करने लगे। उस तेजस्वी कन्या ने उसका धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर काटने ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उनको आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्रीहरि के साथ हाथ जोड़कर बोले, हे जगदीश्वर, ये असुर आपको मारने का उद्यत था तो मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध कर दिया। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, तुम्हें इस असुर को मारा है और तो है कन्या में तुमसे अत्यंत प्रसन्न हो। इसे मारकर तुमने तीनों लोग के देवता कष्ट से हारा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुने कन्या बोले, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या